नमस्कार भाई और बहनों। दक्षिण भारत के शांत और आध्यात्मिक शहर धर्मस्थल से एक ऐसा रहस्य सामने आया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मंदिरों की घंटियों की आवाज़ और भक्ति की खुशबू के बीच यहाँ कुछ ऐसा मिला जिसने हर किसी की रूह कंपा दी। 75 अनपहचानी लाशें, वो भी पिछले कुछ महीनों में। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये लोग कौन थे, सवाल ये है आखिर इतनी लाशें धर्मस्थल जैसे पवित्र स्थान के आसपास कैसे मिली। और अब जब एसआईटी ने 40 पुलिस अधिकारियों को नोटिस भेजे हैं तो पूरा कर्नाटक सन्न है। मैं हूं अमृत और आप देख रहे हैं डेडली रिएक्शन। आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो शायद इस सदी का सबसे बड़ा धर्मस्थल मिस्ट्री केस बन सकता है। दोस्तों, धर्मस्थल कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं, लेकिन इसी पवित्र भूमि के आसपास पिछले 6 महीनों में 75 लाशें मिलने की खबर ने सभी को झकझोर दिया है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक इन लाशों में से ज़्यादातर की पहचान अब तक नहीं हो पाई। कई शव पुराने, कुछ हाल के और कुछ ऐसे जिनकी स्थिति देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ हादसे हैं या कोई संगठित साजिश। और अब एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए 40 पुलिस अधिकारियों को नोटिस भेजा है। क्यों? क्योंकि शक है कि कुछ पुलिस अधिकारी जानबूझकर केस को दबा रहे थे। लेकिन भाई और बहनों, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। 5 अक्टूबर 2025 को एक आरटीआई कार्यकर्ता रमेश गौड़ा ने यह खुलासा किया कि पिछले 3 सालों में 120 से ज़्यादा मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट्स धर्मस्थल क्षेत्र से दर्ज हुई थी, जिनमें से 75 के शव अब मिले हैं। ये आंकड़े किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये सच्चाई है जिसे अब सिट ने पूरी गंभीरता से लिया है। सूत्रों के अनुसार कुछ शवों पर नशीले पदार्थों के निशान, कुछ पर जले हुए कपड़े और कुछ पर हथकड़ी जैसे निशान पाए गए हैं। अब बताइए, क्या ये संयोग है या साजिश। अब आते हैं नए विकास पर। एसआईटी प्रमुख अपराध शाखा के डीआईजी अनिरुद्ध हेगड़े ने बताया है कि शुरुआती जांच में 3 पुलिस थानों की रिकॉर्ड बुक्स में हेराफेरी मिली है। पुराने केस रिकॉर्ड मिटाए गए और कुछ फाइलें पूरी तरह गायब हैं। इसी कारण 40 अधिकारियों को स्पष्टीकरण नोटिस भेजा गया है। साथ ही 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया है। क्या ये पुलिस की लापरवाही थी या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा? जांच अब यहीं पे फंस गई है। अब सोचिए दोस्तों, अगर एक पवित्र स्थान पर इस तरह की घटनाएं हों तो क्या श्रद्धा पर असर नहीं पड़ेगा? स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में अंजना नदी के किनारे अजीब आवाज़ें सुनी जाती हैं। कुछ ने तो दावा किया कि पुलिस खुद कई शवों को अज्ञात के नाम पर जल्दी जल्दी दफना रही थी। दूसरी ओर प्रशासन कहता है ये सब अफवाहें हैं, जांच जारी है। लेकिन क्या वाकई ये अफवाहें हैं या कोई डरावना सच छिपाया जा रहा है? कानूनी नज़रिए से देखें तो ये मामला अब आईपीसी की धारा 302, 201 सबूत मिटाने और कर्नाटक पुलिस एक्ट की धारा 35 के तहत जांच में है। सिट ने कहा है कि अगर किसी भी पुलिस अधिकारी की मिलीभगत साबित होती है तो राज्य पुलिस सेवा से बर्खास्तगी और आपराधिक मुकदमा दोनों चलेंगे। साथ ही डीएनए टेस्टिंग और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट आने में 10 दिन लग सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं दूसरी तरफ की पुलिस यूनियन का बयान। उनका कहना है कि ये जांच पूर्वाग्रह से ग्रसित है। कुछ अधिकारियों का कहना है कि हर मिसिंग केस को मर्डर नहीं कहा जा सकता। वहीं एसआईटी का जवाब है, अगर रिकॉर्ड साफ है तो डर कैसा। इस टग ऑफ वॉर के बीच सच्चाई और रहस्य दोनों गहराते जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, आगे क्या होगा। एसआईटी ने अगले 15 दिनों में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जमा करने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने धर्मस्थल मंदिर प्रशासन से भी जवाब मांगा है कि परिसर के आसपास सीसीटीवी रिकॉर्ड्स क्यों गायब हैं। अगर ये साजिश साबित होती है तो ये सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं रहेगा, ये एक सिस्टमिक फेल्योर का प्रतीक बनेगा। तो भाई और बहनों, ये रहस्य जितना डरावना है उतना ही ज़रूरी है कि सच्चाई सामने आए। आखिर 75 लाशों का हिसाब कौन देगा? क्या सिट के हाथ असली गुनहगार तक पहुंचेंगे या ये मामला भी धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं अमृत डेडली रिएक्शन चैनल से आपके विचार ज़रूर पढ़ूंगा। अगला अपडेट 48 घंटों के अंदर आएगा, जब एसआईटी अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पेश करेगी। ये जानकारी उपलब्ध स्रोतों और आधिकारिक रिपोर्ट पर आधारित है।